ईमान को अब इस बात का एहसास होना शुरू हो चुका है कि यार ये जो आद है इसमें अब कोई इतना ज़्यादा दम नहीं है। ईमान इस मामले पे सोचना भी शुरू कर चुकी है कि भाई मुश्किल वक्त में आद मुझे छोड़कर जा भी सकता है, तो इसी वजह से अपने आप को आद से दूर करना शुरू कर देती है। ईमान अगर बिलाल को ये सब कुछ सच बताती है, उसके सामने कुछ प्रूफ भी रखती है, उसे कहती है कि भाई ये जो तैमूर की सोच है ये अजीब तरह की मुझे लग रही है, तो क्या बिलाल जो होगा ये ईमान की इन बातों के ऊपर यकीन कर लेगा। बिलाल जो था ना ये आद के ऊपर तो शक करता था, लेकिन तैमूर के ऊपर ये कभी भी शक नहीं कर सकता। अगर ईमान बात करती है तो बिलाल जो होगा ये इनकार कर देगा। तो ईमान के पास ऑप्शन क्या बचेगा, ये किस तरह से बिलाल को यकीन दिलवाने की कोशिश करेगी, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जब आद वापस आता है अपने घर में तो उसके बाद ईमान का थोड़ा बहुत मूड लटका हुआ होता है, तो आद किसी भी तरह से ईमान के साथ बात करता है, दोनों छत पे चले जाते हैं। तो ईमान जो होती है ये तंज़िए तौर पर आद के ऊपर बातें करती है और कहती है कि कोई एक इंसान था जो मेरे सामने बातें करता था कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, तुम्हारे बगैर मैं मर भी नहीं सकता। तो आगे से जब ये बात आद सुनता है, अब ईमान जो होती है ना ये आद के ऊपर सिर्फ और सिर्फ तंज कर रही होती, इससे वो बातें याद दिला रही होती कि भाई तुम बड़े दावे करते थे, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं तुम्हारे साथ इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो जब आद ये बात सुनता है तो आगे से जो आद होता है ये रिस्पॉन्स देता है ईमान को कहता है कि ये बात ठीक है कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, लेकिन ये बात भी है कि मैं तुम्हारे बगैर मर भी नहीं सकता। अगर तुम्हें कुछ हो भी जाएगा या तुम यहाँ से चली भी जाओगी तो मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। तो यहीं पर ईमान को चाहिए कि ये सब कुछ समझ ले और ये बड़ा डिसीजन ले कि भाई आद मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और देखना कि एक वक्त ऐसा आएगा कि यही आद होगा कि ये मुश्किल वक्त जब ईमान के ऊपर आएगा, ईमान के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, ईमान को तरह तरह की बातें सुनाई जाएंगी, यही आद होगा जो ईमान का साथ नहीं देगा और इसे भी अपनों के साथ मिलकर ईमान के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा। और उस मुश्किल वक्त में फिर बिलाल जो होगा ये इसकी साइड करने के लिए आ जाएगा। तैमूर ने ऐसी गेम डाली है कि तैमूर के मन में गलत बातें भी आना शुरू हो चुकी हैं और ये ज़ारा को भी दबा कर रखना चाहता है। अगर ज़ारा को ये दबा कर रखता है या ज़ारा के ऊपर प्रेशर डालकर रखता है तो फिर तैमूर खुलकर खेलेगा, फिर तैमूर के लिए कोई इतनी बड़ी रुकावट नहीं होगी और ये ईमान को अपने जाल में भी फंसा पाएगा। अभी आता है ज़ारा के पास, इसका मूड तो ख़राब होता है क्योंकि ज़ारा ने जैसे ईमान को बातें सुनाई थी या इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, तो उस दिन से तैमूर का मूड लटका हुआ होता है और ये ज़ारा के साथ बात भी नहीं करता। जब ज़ारा राज़ी करती है, रूम के अंदर दोनों मौजूद होते हैं, तो वहाँ पर जो वो तैमूर ज़ारा को कहता है भाई आज के बाद आपने इसका कोई भी शक नहीं करना, ख़ास तौर पर ईमान के मामले में आपने शक नहीं करना। अगर कोई भी बात होती है तो आपने खुलकर मेरे साथ बात कर लेनी है। अगर मैं ईमान के साथ बात भी करता हूँ या उसके साथ कोई ऐसा वक्त भी गुजारता हूँ तो आपके दिल में कोई भी ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। अब तैमूर की साजिश थी, ये अब ऐसे ज़ारा को दबा लेता है कि जब भी हम दोनों को ज़ारा देखेगी शक तो लाजमी तौर पर आएगा, क्योंकि ज़ारा के दिल में ये बात बैठ चुकी है और औरत के दिल में जब इस तरह की कोई बात आ जाती है, शक आ जाता है, तो वो इतनी आसानी के साथ नहीं निकलता। तो ज़ारा जब देखेगी तो वो डर की वजह से बात नहीं करेगी, शक हमेशा चलता रहेगा और अंदर अंदर से ये ईमान के साथ नफरत भी करेगी। देखिए कि जिस वक्त ज़ारा बिलाल को सब कुछ बता देती है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो ईमान थी इसने बदतमीज़ी भी की है और घर के जो मामलात हैं ये भी ख़राब हुए हैं, तो इसी वजह से बिलाल जो होता है ये कॉल करता है और ईमान को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि भाई उसकी बात जो वो आपकी इज़्ज़त से कोई ज़्यादा अहम नहीं है। तो ये बातें जिस वक्त ईमान सुनती है तो वो फ़ौरन बिलाल को इनकार कर देती है और कहती है कि भाई मेरी जो इज़्ज़त है ना ये आद की जान से भी ज़्यादा आद के लिए अहम है, अगर मेरी इज़्ज़त बर्बाद हुई तो आद किसी को भी नहीं छोड़ेगा, इतना यकीन करती है आद के ऊपर। तो बिलाल जो होगा ये समझाएगा और कहेगा कि ठीक है आपकी अपनी मर्जी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन आपके पास अभी भी वक्त है, आप इस बारे में सोचें और अपनी जो आंखें हैं ये खोल लें। लेकिन ईमान उस बेवफा इंसान के ऊपर यकीन कर रही है कि जो कभी भी इसके साथ वफा नहीं कर सकता। बिलाल अपनी बहन को भी समझाने की कोशिश करता है, कॉल पे बात करता है अपनी बहन के साथ, अपनी बहन को कहता
कहता है कि भाई तुम जो वो आद और ईमान की नफरत में इतना आगे बढ़ चुकी हो कि तुम्हें जो वो तैमूर की इज़्ज़त की कोई भी परवाह नहीं है, उसकी इज़्ज़त को आपने दांव पे लगा दिया है। तो ये बातें जिस वक्त जब फ़ौरन ज़ारा सुनती है तो ये बिलाल को जवाब देती और कहती है कि मैं जो वो तैमूर की इज़्ज़त को दांव पे नहीं लगाना चाहती, मैं तैमूर की इज़्ज़त में या मोहब्बत में इतनी आगे बढ़ चुकी हूँ कि कोई भी उसके साथ जब वो आता है या बात करता है तो मैं उसके साथ नफरत करती हूँ, वो इंसान मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बिलाल जब ये बात सुनेगा तो ज़ारा को समझाएगा और कहेगा वो सब कुछ ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप के ऊपर कंट्रोल करें। अगर आप तमाशा खड़ा करने की कोशिश करेंगी, ऐसा का कोई भी ड्रामा खड़ा करेंगी तो फिर मामला चूंकि और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। ज़ारा के ऊपर सारे के सारे प्रेशर डाल रहे हैं, ज़ारा को सारे के सारे मना करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार आप किसी किस्म का कोई भी तमाशा खड़ा मत करें, अगर आप तमाशा खड़ा करेंगी तो मामला चूंकि ख़राब हो सकते हैं और इससे तैमूर की इज़्ज़त भी बर्बाद हो सकती है। बिलाल अभी तक तैमूर भाई के ऊपर यकीन कर रहा है। बिलाल ये समझता है कि तैमूर भाई अच्छा इंसान है और वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता, या बिलाल के दिमाग में ऐसी बात आती भी नहीं है। समझो कि बिलाल तो अंधा यकीन कर चुका है और जिस दिन बिलाल को इस बात का पता चलेगा कि भाई तैमूर की सारी साजिश थी और तैमूर इस किस्म का घटिया इंसान है, तो उसके बाद बिलाल जो होगा अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं करेगा। अब आगे की स्टोरी कैसे चलेगी देखिए कि तैमूर ने ज़ारा को चुप करवा लिया, बिलाल को अंधा यकीन है, तो फिर ये समझो कि इसको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी और ये फिर ईमान को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेगा। और जिस दिन ये ईमान को अपने कंट्रोल में करेगा, जाल में फंसाएगा, ईमान सबके सामने बोलेगी तो कोई भी इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगा और इस तरह से ईमान के ऊपर बहुतान लगेगा। जो ईमान होती है ये आद के साथ भी बात करती है, इसके साथ ये बात शेयर करती है और कहती कि ज़ारा भाभी की मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार उसे हो क्या गया है, वो किस किस्म की अजीब तरह की बातें करती है। जब भी मैं उसके पास जाती हूँ बात करने के लिए तो उसका जो मूड होता है से लटका हुआ होता है और सही तरीके से मेरे साथ बात नहीं करती, मुझे इस मामले पर टेंशन होती है। तो आज जो ये समझाएगा और कहेगा कि जो कुछ भी है आप किसी भी तरह से ज़ारा भाभी को राज़ी करने की कोशिश करें। जो ईमान की भाभी है, ज़ारा आद की तो बहन है, आप राज़ी करके रखेंगे, उसके साथ प्यार से बात करेंगे तो मामला जो होंगे से ठीक चलते रहेंगे। और अगर आपने राज़ी ना किया या कोई भी ऐसी बदतमीज़ी की तो मामला जो होंगे से ख़राब हो जाएंगे। से जाएगी जाकर ज़ारा से माफ़ी मांगेगी, तो कुछ भी होना था वो हो चुका है, आप मुझे माफ़ कर दें। ईमान बच्ची बनकर रखी हुई है, ठीक है थोड़ी बहुत ओवर एक्टिंग कर रही है, अब इतनी भी बच्ची नहीं है, इससे जो वो तैमूर की नज़रों को भी पहचान लेना चाहिए कि भाई तैमूर की नज़र में क्या है और वो क्या चाहता है। जब ये सब कुछ देख रही है अभी भी अंधी बनकर ये तैमूर के ऊपर यकीन कर रही है और इसकी जो सोच है उस तरफ नहीं जा रही। जब ये मुकम्मल तौर पर फंस जाएगी और उस वक़्त फिर हाथ से जो गेम होगी ना ये निकल जाएगी और फिर इसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं आएगा, ये उस वक़्त पछताएगी लेकिन कोई इसकी बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा। तो इसी वजह से इसे चाहिए कि ये सब कुछ समझ जाए, इसके पास टाइम है, अगर देर करती है तो फिर इससे बहुत बड़ा लॉस होगा। अगर ये बात शेयर भी नहीं करती है या किसी को नहीं बताना चाहती, घर का माहौल ख़राब नहीं होना चाहता, ये चाहती है कि यार घर का माहौल ख़राब ना हो, क्योंकि कुछ लड़कियां ऐसा की होती हैं कि भाई अगर मैंने ऐसी कोई बात कर दी तो घर का जो माहौल होगा ये ख़राब हो जाएगा, तो इसी वजह से ये नहीं चाहती। तो फिर इसका हक बनता है कि ये अपने आप को थोड़ा सा दूर कर ले तैमूर से। अगर तैमूर इससे जो वो यूनिवर्सिटी से पिक करने के लिए जाता है ऐसा घर में जब उसके साथ बात करता है तो ये उस हिसाब से बात ना करे, या तैमूर के क्लोज ना हो, फिर ऐसा तैमूर जो है ये समझना शुरू कर देगा कि यार ईमान जो है वो मेरे साथ उस हिसाब से दिलचस्पी नहीं रखती, तो फिर तो मामला जो होंगे ये बेहतर हो सकते। अगर ये मज़ीद खुलकर तैमूर के करीब जाती है तो तैमूर के जो जज्बात होंगे ये और भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर बिलाल को ईमान सब कुछ सच बताती है, उसके साथ ये सारी बातें शेयर करती है, तो क्या बिलाल जो होगा ये ईमान की बातों के ऊपर यकीन करेगा? और अगर यकीन नहीं करता, इनकार कर देता और कहता कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हारी ये बातें नहीं मान सकता, तो आगे से ईमान के पास क्या ऑप्शन बचेगा? लास्ट में फीडबैक।